अब जरा जीते जाते माहौल में नबी आले नबी पे मोहब्बत के साथ दुरूदो सलाम, मोहब्बत के साथ एक भी जबान खामोश ना रहे, सब लोग बुलंद आवाज से पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और वही दुरूद पढ़ ले जो नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं, शहंशाहे शहीदा हो, अनोखी शान वाले हो। अब मैं अपने तेवर में आ रहा हूं, अपना आप तेवर अपना भी बदलिए। शहंशाहे शहीदा हो, अनोखी शान वाले हो, हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत कहते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान। भाई मजमा हुसैनी है तो जज्बा भी हुसैनी होना चाहिए। मैंने भी अपना कलम उठाया और लिखने की कोशिश की। नाना से करके वादा निभाया हुसैन ने, सर दे के दीन हक को बचाया हुसैन। और एक शेर और सुनिएगा, सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बां पे है। सामने वालों सुभान अल्लाह। शेर अच्छा है, यकीनन अच्छा है। मैं कुरान की आयत की तफसीर कर रहा हूं। सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बां पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन। सुभान अल्लाह। कारी साहब किबला बैठे, हमने कहा शहीद जिंदा है, कहने लगे हाँ। मैंने कहा आपको कैसे पता, क्या करबला में आपने हुसैन की कटी हुई गर्दन को तिलावत कुरान करते हुए देखा था? कहने लगे नहीं हजरत। मैंने कहा फिर शहीद जिंदा है आपको कैसे पता? कहेंगे कुरान फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद किया जाए उसको मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी समझ में नहीं आती। मैंने कहा कारी साहब ये तो आप बता रहे हैं। कहेंगे हजरत बता ही तो सकता हूँ, आला हजरत ने बताया अपनी किताब के जरिए शहीद जिंदा है। मुजद्दिद अल्फसानी ने बताया कि शहीद जिंदा है। हजरत सरकार शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने बताया शहीद जिंदा है। सरकार मुफ्ती आजम ने बताया शहीद जिंदा है। ताजुश शरिया ने बताया शहीद जिंदा है। यही सिलसिला आगे बढ़ा, आपकी मस्जिद का इमाम बता रहा है शहीद जिंदा है, आपका खतीब बता रहा है शहीद जिंदा है। मगर मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया ने जो कहा है उसकी वजाहत बाद में। मैंने कहा मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन ने है, ये सब बता रहे हैं और करबला में हुसैन दिखा रहा है। आप समझ लो शहीद मरता नहीं है, इसको सिर्फ थ्योरी के जरिए समझना नहीं है। हुसैन का सर नेज़े पर बुलंद होकर कुरान की तिलावत करके दुनिया वालों को बता रहा है कि देखो शहीद मरता नहीं है, तुम कुरान में जो पढ़ रहे हो करबला में वो दिखाया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला मिसबाही। और आगे बढ़े, सरकार ताजुश शरिया नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने क्या फरमाया? मोहब्बत से जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मैं जब आया था तो मैंने बताया था 1200 किलोमीटर का सफर किया है। 2 दिन से मैं हैदराबाद था, सुबह की फ्लाइट लेकर ही आया। उससे पहले का सफर मेरा हो चुका था। और सच्ची बात बताऊं आपको, मैं सिर्फ 1 घंटा सोया, वो भी फजर से पहले 1 घंटा सोया था। फजर की नमाज का वक्त हो गया, उठाया, उसके बाद सीधा एयरपोर्ट। सुबह 7 बजे की फ्लाइट और दिन भर मुझे आने का मौका था, लेकिन आकाओं की बारगाह में हाजिरी देकर आया। कहीं दाता भिखारी की बादशाह की बारगाह में गया, जिनके लिए आला हजरत कहते हैं भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते। और कहीं आला हजरत कहते हैं खाना-ए दिल को जियादे नूर ईमा को जमाल शाह जिया। ये हमारे सिलसिले के बुजुर्ग, ये भी वहीं लखनऊ के पास में इन आकाओं की बारगाह में हाजिरी देता आया। लेकिन अल्लाह आपको थकान का एहसास हो सकता है, मुझे इतना एहसास नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैं जानता हूं अपनी जात पे भरोसा नहीं है, हुसैन पाक की जात पे भरोसा है।
अब एक जुमले पे गौर कीजिए। हमने कहा कारी साहब आप आए क्या करने, बोले निजामत। मैंने कहा निजामत पे आपको नाज है या आपको निजामत पे नाज है? कहेंगे हजरत मुझे अपनी निजामत पे नाज है, हाफिज कुरान को हिफ्ज कुरान पे नाज है, आलिम दीन को इल्म पर नाज है, मुहद्दिस को हदीस पे नाज है, फकीह को फिक़्ह पर नाज है, इमाम को इमामत पे नाज है, खतीब को खिताबत पे नाज है। मगर कुर्बान जाए अल्लाह ने बेशुमार शहीद दुनिया में रखे हैं। हजरत गाजी बाबा सालारे मसूद गाजी से पूछो आपको अल्लाह ने शहादत दी है, आपको क्या है? कहेंगे मुझे शहादत पे नाज है। आप पीछे और बढ़ते चले जाए, 1000 शहीद हजरत सरकार सैयदना महमूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो शहीद हुए थे, वो सब के सब कहेंगे हमें शहादत पे नाज है। मगर इसी बरेली से एक आवाज उठती है, वो आवाज किसी और की नहीं, उसी की थी जिसके जनाजे को 2018 में देखकर लोगों ने कहा था आशिकों के जनाजे ऐसे होते हैं, उसी को ताजुश शरिया कहा जाता है। मेरे पीर कहते हैं शहंशाह शहीदा हो, अनोखी शान वाले हो, हुसैन इब्ने अली सारे शहीद अपनी शहादत पे नाज कर रहे हैं। और ताजुश शरिया कहते हैं हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अगले जुमले पे जरा गौर करें, मैं जल्दी जल्दी अपनी बात को पेश कर रहा हूँ। एक है शहादत, एक है शहद, एक है शहीद। शहद में मिठास होती है, शहादत में मिठास होती है, मगर शहद की मिठास शहादत के मिठास के बराबर कभी नहीं हो सकती। अगर आपका ज़हन हाजिर हो तो कुछ बात अर्ज कर दूं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, सरकार से पूछते हुजूर आप बताएं शहादत में ज्यादा मजा है या शहद में ज्यादा मजा है, किसमें ज्यादा मिठास हुआ करती है? ए मेरी कौम के नौजवानों जरा ध्यान से सुन ला, सोशल मीडिया से फुर्सत मिल गई हो तो जरा मेरी तरफ तवज्जो करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लवदित्तु अन्नी उक्तलु फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल सुम्मा ओहिया सुम्मा उक्तल। सरकार फरमाते हैं मैं चाहता हूँ कि मुझे अल्लाह की राह में शहीद किया। क्या बात है हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन लज्जत की बात कर रहा हूँ, मिठास। हुजूर फरमाते हैं फिर जिंदा किया जाए जी, फिर शहीद किया जाए, मुझे फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए। कितनी बार हो गया? जल्दी बोलो ना यार। सरकार ने फरमाया फिर मुझे अल्लाह की राह में शहीद किया जाए, फिर जिंदा किया जाए। कितनी बार हुआ? अब सरकार से पूछो, हुजूर एक बार कह देते तब भी बात मुकम्मल हो जाती, मगर मेरे सरकार ने एक बार नहीं 3 बार कहा। इसलिए कहा ताकि उम्मतियों को पता चल जाए शहादत के अंदर जो मजा है वो किसी और चीज के अंदर नहीं है। शहादत में अल्लाह ने ये लज्जत रखी है कि जब ये शहीद जन्नत में भेजा जाएगा, जन्नत में रहेगा, रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज करेगा अल्लाह शहीद ये तमन्ना अय्युरजा इला दुनिया सुम्मा युक्तलो अशरा मर्रात। अल्लाह से कहेगा पाक परवरदिगार तेरी जन्नत में बहुत ऐशो आराम है, तेरी जन्नत में सब कुछ है, सारी नेमतें हैं, लेकिन अल्लाह मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरजू ये है। उधर न देख भाई, मुझे देख ध्यान से। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शहीद जन्नत के अंदर होगा, मकाम मर्तबा मिल गया होगा, हुराने जन्नत उसके पास है, गिलमाने जन्नत उसके पास है, सिर्फ तमन्ना कर रहा है, दिल में ख्याल आ रहा है। पेड़ खुद चला आता है मुंह के करीब, फल खाने का इरादा किया, अल्लाह ने फल उसके करीब भेज दिया। इतनी लज्जतें मिलने के बाद भी रब की बारगाह में कहेगा मौला तेरी जन्नत में दिल नहीं लग रहा है। अल्लाह फरमाएगा क्या चाहता है? कहेगा मौला मुझे दुनिया में फिर भेजा जाए और फिर मुझे 10 बार तेरी राह में शहीद कर दिया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बात उनके समझ में नहीं आएगी जो दिल से गाफिल है, मजमे में बैठकर भी गफलत का शिकार है, लेकिन जो ज़हन और दिमाग को हाजिर रख के बैठे हुए हैं वो समझेंगे इस गुफ्तगू को। क्या कहेगा? मौला मुझे फिर दुनिया में भेज दे। अब जाहिर सी बात है ये शहादत की लज्जत तो वही महसूस कर सकता है जिसको शहादत का जज्बा हो या जिसको शहादत का जाम मिल गया हो। समझ में आई बात? मैं इमाम आली मकाम की तरफ जा रहा हूं। अभी शहादत को आप समझे,
सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद ये तमन्ना करेगा, मौला मुझे दुनिया में फिर भेजा जाए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, बल्कि 10-10 बार तेरी राह में मुझे शहीद किया जाए, फिर जिंदा कर दिया जाए। कितनी लज्जत है शहादत के अंदर। आओ चलते हैं, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हुजूर के एक सहाबी है, नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी। मैं आपसे कहता हूँ और ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ ताकि मेरी कौम का एक एक बच्चा इस्लाम के लिए मजबूत बनकर रहे। ऐसा ना हो कि खुदा ना करे थोड़े से हालात खराब हुए, गैरों से हाथ मिलाना शुरू कर दिया, अपने स्टेटस लगा करके भाईचारगी का पैगाम देकर। यहाँ तक लोग स्टेटस लगा लेते हैं, कहते हैं इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, तू किस इंसानियत की बात करता है? 2-4 लोगों को खाना खिला दिया, इसकी इंसानियत की बात करता है। याद रख, इंसानियत से बड़ा धर्म है और उसी को धर्म मजहब इस्लाम कहा जाता है। ये अलग बात है कि मजहब इस्लाम इंसान को सच्चा इंसान बनाता है, लेकिन ये बोलकर कहना कि भाई कोई धर्म की हम मुखालिफ नहीं, कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, हमारा कर्म ही धर्म है, इस तरह के स्टेटस इसलिए लगाए जाते हैं कि आपने इस्लाम को सीखा नहीं है, दीन को समझा नहीं है, मुस्तफा की शरीयत जानी नहीं है। आओ मैं आपको बताता हूँ, हुजूर के एक सहाबी है, नाम अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी रदी अल्लाह ताला अन्हु। दौर है हजरत उमर फारूक आजम का। आपने एक लश्कर को भेज दिया मुल्क रूम की तरफ। रूम के बादशाह का मजहब था ईसाई, क्रिश्चियन था। कहने लगा, ए अब्दुल्ला अपना मजहब छोड़ दे, अपने दीन से अलग हो जा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी कहते हैं, मैं पलक झपकने की मिकदार बराबर भी इस्लाम से दूर नहीं हो सकता। अगर मेरी बहन बेटियां यहाँ बैठी है और मोबाइल के जरिए किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही हो और किसी गैर मुस्लिम के साथ यारी दोस्ती का मिजाज हो, तो याद रखना, तुम्हें दुनिया में कोई मजहबी इज्जत व वकार अता नहीं कर सकता है। अगर इज्जत मिलेगी तो मजहब इस्लाम के दामन में मिलेगी। और हालात कैसी भी आ जाए, ये गर्दन कटती है तो कटे, मगर मुस्तफा का दीन कभी हाथ से नहीं जाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, सरजमीने खतोला नूरी नगर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी को पकड़ लिया। यहाँ तो थोड़े से हालात हिंदुस्तान के खराब हुए तो हमने बड़े पक्के मुसलमानों को देखा था कि हालात कहाँ से कहाँ खराब किए हुए। हमारे सामने आ गए तो सुन्नियत का ढडोरा पीट रहे। अब पीछे हटा तो पता चला कि किसी गैर के लिए आया तो कभी दिवाली के मौके पे मुबारकबादियां, कभी फला चीज के मौके पे मुबारकबादियां। अब मजहब कहाँ चला गया? सच्चा मजहब सीखना है तो अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा की बारगाह में आओ। बादशाह ने कहा इस्लाम छोड़ दे, आपने फरमाया नहीं छोड़ सकता। कहा इसको सूली पे चढ़ाओ, इसको मारना नहीं है, इसको लटका दो। भाई मेरी तरफ देखिए, हाथों में कोई खास चीज है क्या? नाखून साफ करने के लिए मजमा ही मिला है, महफिल ही मिली है इमाम हुसैन की। हाथ साफ करना घर जाके साफ कर लेना। अभी ध्यान से सुन लो, ये गफलत है। शैतान ने यही तो कहा था, मौला तेरे बंदों के कभी आगे से आऊंगा, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से। क्यों आएगा? ताकि मैं इनको नाशुक्रा बना दूं। ये जितने बात करते हैं ना आपस में, इन पर शैतान हावी हो जाता है। शैतान आकर के इनको बहका के कान में काना फूसी कर देता है। यारों से बात कर, मौलाना तो तकरीर करते ही रहे। ये शैतानी वसवसा है और महफिल में शैतान को राजी करने नहीं आए, अपने रहमान को राजी करने आए। ध्यान से सुनो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा, मेरा पॉइंट क्या है? शहादत का जो लज्जत और मजा है, उससे ज्यादा मजा हमें किसी चीज में महसूस नहीं हो सकता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा इस्लाम छोड़। आपने फरमाया पलक झपकने की मिकदार भी इस्लाम नहीं छोड़ सकता। कहा इसको लटका दिया जाए। आपको लटका दिया गया, तीर अंदाजों को बुलाया गया। कहा इसके तीर मारना मगर ना कान पे लगे, ना पैर में लगे, ना जिस्म में लगे, इसके किसी भी हिस्से पे नहीं लगना चाहिए, बस इसके कान के करीब से गुजरे, इसके चेहरे के
के करीब से गुजरे, इसके जिस्म के करीब से गुजरे। क्या करना चाहते हो? क्या इसको डराना चाहता हूँ। इसका ईमान है ना, इसका ईमान जो है दिल के अंदर, उसका इम्तिहान लेना चाहता हूँ। आया ये तीर से डरेगा कि नहीं, ये तीर के निशाने से डरेगा कि नहीं, इसके कान के करीब से तीर गुजरेगा, इसके ईमान में जलजला पैदा होगा कि नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा साहबी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मामला देखे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा साहबी रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते हैं, आपने फरमाया कसम खुदा की इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। अंदाजा तो लगाइए, यहाँ तो थोड़ी सी आंधी चली, ऐन आरसी क्या आया, लोग पगला गए, कहा कि यार नहीं इनका साथ देना चाहिए। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब इस्लाम के मानने वालों की तादाद मुख्तसर थी। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा मदीने में नहीं है, मक्का में नहीं है, रूम में है। बादशाह अलग है, सल्तनत अलग है, इलाका अलग है, जमाना अलग है। उसके बाद भी हाल क्या है, बादशाह ने कहा इसको लटका दो, तीर गुजरे हैं, कहा इसके इम्तिहान लेना चाहता हूँ, ये ईमान छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। आपके तीर गुजरते रहे, बादशाह करीब आया, बोल इस्लाम छोड़ेगा। आपने फिर वही जवाब दिया। छोड़ने की बात करता है, पलक झपकने की मिकदार बराबर भी इस्लाम से अलग नहीं हो सकता हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा छोड़ो इसको, नीचे उतारो। नीचे उतार के कहा 2 बर्तनों में पानी खौलाओ। जब बहुत ज्यादा खौल गया तो एक मुसलमान को पकड़ के उसने उसी खौलते पानी में डाल दिया। अल्लाह समझ। नहीं देखा फिलिस्तीन का हाल? क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे? जिस दिनों फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे थे, उस दिनों मेरी कौम के लोग मैच देख रहे थे, मैच। यह है दर्द। फिलिस्तीन के नन्हे नन्हे बच्चों ने कुर्बानियां पेश करके जमाने को पैगाम दिया था कि अली असगर के दीवाने अभी मरे नहीं हैं। ये जुमला सुभान अल्लाह बोलने का था, मगर क्या करूं। तवज्जो है, उसने एक मुसलमान को डाल दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा से बोला, देख रहा है इसकी खाल, गोश्त, चर्बी, हड्डी सब अलग हो गई। अब बता इस्लाम छोड़ेगा? आपने फरमाया ना। छोड़ने की बात करता है, जितनी देर में आदमी पलक मारता है इतनी देर भी अपने मजहब से दूर नहीं हो सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मजहब से दूर नहीं हो सकता। उसने कहा इसको भी डाल दो। जैसे ही सिपाहियों ने हाथ पकड़ा, पकड़ के ले जाने लगे, अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने कहा लगता है इसके दिल पर मेरा खौफ तारी हो गया। सिपाहियों से कहा इसको मत करो, मेरे पास लेकर के आओ। अब आखिर जुमले पे दौर कीजिएगा भाई, इसको छोड़िएगा मत, ये बहुत कीमती जुमला है। मैं अर्ज करने जा रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा साहबी को करीब किया, कहा कि अब बता इस्लाम छोड़ेगा? आपने वही पुराना जवाब दिया, नहीं छोड़ सकता। तो बादशाह हैरत में पड़ गया। हैरत इस्तेजाब में डूब कर कहता है एक बात तो बता, तेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? इस्लाम छोड़ेगा भी नहीं और रो भी रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा साहबी का जवाब सुनना, और इस जुरात को जब आप समझ लेंगे तो करबला वाले की जुरात भी समझ में आ जाएगी। गौर करें, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा साहबी ने कहा, रो इसलिए नहीं रहा हूँ कि तू मुझे इस खौलते पानी में डालेगा जिससे मेरा जिस्म जल जाएगा, मेरी खाल अलग हो जाएगी, मेरी हड्डी मेरे खाल को छोड़ देगी, गोश्त अलग हो जाएगा, चर्बी नजर आएगी। इसलिए नहीं रो रहा हूँ, इसलिए नहीं रो रहा हूँ। कहा रो किस लिए रहा है? कहा रो इसलिए रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक ही जिस्म दिया है और उसमें एक ही जान दी है, एक ही जान दी है, एक ही जान दी है। तू मुझे डाल देगा, मेरे जिस्म की रूह निकल के बाहर चली जाएगी। अब एक तो दूसरी जान तो मेरे पास है नहीं जो मैं अल्लाह की बारगाह में पेश करूं। तो रो इसलिए रहा हूं कि काश मेरे जिस्म के ऊपर अल्लाह ने जितने बाल रखे हैं, हर बाल के बदले में मेरे जिस्म में एक एक जान होती और हर जान को खुदा के नाम पे पेश करता। एक पेश करता, वो चली जाती, दूसरी पेश करता, तीसरी पेश करता, चौथी पेश करता। इस तरह सारी जानों को अपने रब के नाम पे कुर्बान कर देता। सरकारे मुफ्ती आजम बरेली की सरजमीन से कहने लगे, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। नारे तकबीर, मजमे से कोई नारे का नारा लगाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह,
जिंदाबाद 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 अबू बकर अली 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 अल्लाह बहुत माशाअल्लाह। हमने कहा हजरत अब्दुल्ला कह रहे हैं इस्लाम को मैं पलक झपकने की मिकदार के बराबर भी नहीं छोड़ सकता, और दावा करता है मसलके आला हजरत का, फिर भी ताजिया बनाता है। बोले पड़ोस वाले मोहल्ले में तो बनना है, फला गांव में तो बनना है, हमें भी बनाना चाहिए। कुछ तो इतने बेवकूफ हैं, कहते हैं बोले ताजिया नहीं बनेगा तो इमाम हुसैन की याद कैसे ताजा होगी। वाह, कैसे कैसे लोग अक्लमंद पाए जाते हैं, वो भी बरेली शरीफ के गिरदो नवा में। सरकार आला हजरत ने जब साफ फतवा दे दिया कि मुरव्वजा ताजियादारी हराम है, तो भैया हमारे इमाम से बढ़कर फतवा हमें आज किसी का समझ में नहीं आता। बोलो आता है? नहीं भाई अगर आला हजरत से बड़ा कोई हजरत बैठा हो यहाँ, या आला हजरत से बड़ा हिंदुस्तान की खानकाहों में कोई दूसरा आला हजरत हो तो बताओ, हम भी उसकी तरफ चले जाए। मगर हमें आला हजरत का कोई सही सा हजरत समझ में नहीं आता, आला हजरत का समझ में आएगा। इसलिए बुजुर्गों की तालीमात को आगे रखो। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिया ना कि शहीद शहादत का जाम पीने के लिए किस कदर बेताब रहता है। आपको मालूम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये जवाब दिया, उसने कहा यार अब्दुल्ला तुझे सूली पे चढ़ाया गया तब भी तेरे दिल में खौफ पैदा नहीं हुआ, मैंने तेरे साथी को खोलते पानी में डाल दिया फिर भी तुझे खौफ तारी नहीं हुआ। चल एक बात तो मेरी मान ले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी ने कहा क्या चाहता है? कहा मेरी पेशानी को एक बार चूम ले। हजरत अब्दुल्ला ने इस दिल में सोचा कि ये तो कोई बड़ी बात है, अगर मैं इसकी पेशानी चूम लूंगा तो बहुत सारे मुसलमान शहीद होने से बच जाएंगे। आपने बादशाह की पेशानी को चूम लिया, उसने सबको माफ कर दिया। ये काफिला पहुंचा मदीने शरीफ। हजरत उमर फारूक आजम को सारा वाकया बताया। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा सारे सहाबा आए, सबको लाइन में खड़ा कर दिया। इधर भी सहाबा, इधर भी सहाबा, और इधर हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी को खड़ा किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलिए भाई, सर ना हिलाइए। मैं सबका हिलता हुआ सर नहीं देख पाऊंगा, लेकिन बोली हुई आवाज तो सुन लूंगा इंशाअल्लाह। तवज्जो है, गौर फरमाइए क्या कहा। सब खड़े हो जाओ। अब हजरत उमर फारूक आजम भी खड़े हैं, हजरत उस्मान गनी भी है, मौलाए कायनात भी है, दीगर सहाबा इकराम लाइन बना करके खड़े हैं। खलीफा वक्त है उमर फारूक आजम। यहाँ अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी को खड़ा कर दिया। वही अब्दुल्ला जो उस वक्त रूम के बादशाह से मुकाबला करके आए थे। आपने फरमाया पहले मैं चूमता हूँ अब्दुल्ला की पेशानी को, अब तुम चूमते चले जाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी ने जालिम की आंखों में आके डालकर हमें ये दर्श दिया था, अगर इस्लाम पर टाका डालने के लिए लोग आए और तुम्हारी जान की बाजी भी लग जाए तो जान की फिक्र मत करना, अपने ईमान की फिक्र कर लेना। इसलिए कि जब ईमान लेकर कब्र में जाओगे फिर 2 साल के बाद अगर तुम्हारी कब्र पे कोई आएगा तो यही कहते नजर आओगे, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने शुहदाए करबो बला, खलीफाए हुजूर ताजुश शरीया, खलीफाए हुजूर मुहद्दिसे कबीर, फातिहे राफियत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत।